छोटे कामों के लिए हमें दुनिया का मोहताज होना पड़ेगा, वो भी अपनी इस बहुत बहू की वजह से। दादी शांत हो जाओ। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको उठा लेंगे। हैं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम ये कह रहे थे कि आप भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो बहुत जल्दी आपको व्हीलचेयर से उठा देंगे। रखो अपनी सहानुभूति अपने पास। भोलेनाथ ने तुम्हारे बिगाड़े हुए कामों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। अच्छे भले हम अपने पैरों पर खड़े थे, अपना काम खुद करते थे, लेकिन आज हम अपाहिज हो गए। अब हमें दुनिया पे बोझ बन के रहना पड़ेगा। हे भगवान। दादी प्लीज शांत हो जाइए। अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अभी आप गुस्सा करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। आप प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। हाँ माँ, आप रो मत, मैं आपको अपने कमरे में ले चलती हूँ। रूम में लेके जाओ माँ। ध्यान से, हटो। आराम से। ये एक्सरे मेरे पास ही रहेगा। गलती करने के बाद आंसुओं का कोई मोल नहीं है राध्या। माँ, पापा जी, हम जानते हैं कि हम आप दोनों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन प्लीज हमें पश्चाताप करने का एक और मौका दे दीजिए। कोई प्रायश्चित वैश्चित का मौका नहीं देंगे। रजनी जी, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। राध्या, तुम्हारी इस गलती की माफी तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम इस गलती की भरपाई करना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें पूरी निष्ठा से माँ जी की सेवा करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा, उनकी हर जरूरत पूरी करनी होगी, ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये समझ लो कि उनका ठीक होना ही तुम्हारी माफी है। माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पूरी जी जान लगाकर दादी की सेवा करेंगे और उन्हें ठीक भी कर देंगे। लेकिन प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिसे तुम्हारे साथ साथ हमें भी चार बातें सुननी पड़ जाए। हाँ जी, वैसे भी समझती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें प्रथम का जीवन साथी बनाकर। उनके इस वहम को सच साबित मत कर देना। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपकी यह हालत देखकर पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अरे उस धरती धक्के लड़की ने आपको ऐसी टक्कर मारी कि आप लंगड़ी हो गई, सीधा व्हीलचेयर पर आकर बैठ गई। अरे अब जो होना था सो हो गया, अब रोना धोना बंद कर। कैसे ना रो माँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि आपकी सिर्फ टांग टूटी है। अगर आपका ऊपर का टिकट कट गया होता तो मेरा कन्यादान कौन करता। माँ, ये क्या कर रही हो? लगता है ये चेयर लॉक हो गई है। उर्मी, इधर आ। तू मंदिर में जाके हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर कि हमें जल्दी ठीक कर दे। और सुन, वहां से ज्योति को भेज दे, वो हमें छोड़ देगी कमरे में। मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि आप मेरा कन्यादान कर सको। नहीं मतलब आपकी उम्र लंबी हो। जा जल्दी। हे भगवान, हमारा खून होकर के भी दिमाग से पैदल है, इसीलिए तो अब तक कुंवारी बैठी है। अगर हमने इसको कुछ भी बताया तो कहीं ऐसा ना ये हमारे किए कराए पे पानी फेर दे। मुझे यहाँ उर्मी दीदी ने क्यों भेजा था? हे भगवान, एक वो उर्मी मंद बुद्धि और एक तू भूलन देवी। अरे हमने तुझे बुलाया था। चल, हमें हमारे कमरे में छोड़ दे जल्दी से। हाँ, याद आया, चलिए मैं छोड़ देती हूँ।
अरे ज्योति, जी माँ जी। जाओ जरा मंदिर में से हमारी माला लेके आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। राधिया, दादी का नाश्ता तैयार है, दे आओ। जी भाभी, हम नाश्ता ले जाते हैं और साथ ही साथ दादी को दवाई भी देंगे। हाँ, दिल लगा के उनकी सेवा करो, तभी इस घर में टिक पाओगी, वरना घर से निकालने की नौबत आ जाएगी। अरे बाप रे, बड़ी खुजली हो रही। कैसे खुजाए? क्या आफत मोल ले लिया। ये गर्मी की वजह से खुजली ना बढ़ती जा रही। अरे भगवान। रिमोट कहाँ रखा? अरे कहाँ रख दिया है? यहाँ भी नहीं है। लगता है इसके सेल खराब हो गए। और एसी का बटन भी तो इतनी ऊपर है। अरे अरे भगवान, ओहो। दादी हमसे कितनी ही नाराज क्यों ना हो जाए, कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हम अपनी सेवा भाव से उनका दिल जीत कर रहेंगे। हमारी वजह से दादी को इतनी तकलीफ हुई है, अब हम पूरी मेहनत और लगन से उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो जाएंगी, बल्कि बच्चे की तरह कूदने भी लगेंगी। व्हीलचेयर पे थे ना, फिर आप खुद से ऊपर कैसे चढ़ गए? भूत आया था, हमें चढ़ा के गया। अरे भूलन देवी, तुम खुद ही तो हमें बिस्तर पे लिटा रही थी। उसके बाद तुम्हारा फोन आया, बस हमको इसी आधी अधूरी अवस्था में छोड़ करके फोन अटेंड करने चली गई। मेरा फोन? हाँ। नहीं तो आपने तो मुझे ये माला लेने भेजा था। काम की सारी बातें याद नहीं रहती और बिना वजह की बातों पे कान बजते रहते हैं। एक काम ढंग से नहीं करती तुम। अब खड़ी क्या हो? आओ हमें ठीक से लिटाओ जरा। दादी, मम्मी जी एक सेकंड। दादी आराम से। हटो हटो, दूर हटो यहाँ से, हाथ मत लगाना हमें। दादी, आप हमें जितना डांटना चाहती है डांट लीजिए, अगर मारना चाहती है तो मार भी लीजिए, लेकिन हमने आपकी सेवा करने की ठानी और हम पीछे नहीं हटेंगे। ताई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको ठीक करके ही रहेंगे। वही हमारा प्रायश्चित होगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया। हम आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आए हैं, हम आपको लाके देते हैं। ये मोटी चमड़ी तो पक्की बेशरम है, कैसे पीछा छुड़ाए इससे।